हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर ज्ञान क्या है, स्वर ज्ञान का मतलब क्या होता है, स्वर ज्ञान किसे कहते हैं, स्वर ज्ञान संगीत में क्यों जरूरी है कि किसी भी स्वर को हम बिना हारमोनियम के गा सकें। किसी भी स्वर को, जैसे हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं, हमारे भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध और फिर नी। ये 7 हमारे शुद्ध स्वर हैं। हम पहली काली को सा मान के आपको बता रहे हैं। तो ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हुए। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ये 7 शुद्ध स्वर हैं। 4 कोमल स्वर होते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे। कोमल स्वर 4 कौन से हैं? रे, ग, ध और नी। तो रे, ग, ध, नी कौन होगा कोमल? रे ये होगा, ये ग होगा, ये कोमल रे, ये कोमल ग, ये कोमल ध और ये कोमल नी। ये 4 कोमल स्वर हैं। और एक तीव्र स्वर होते हैं। ये तीव्र मध्यम है, ये म स्वर तीव्र है। तो ये सभी मिलाकर के 12 स्वर हुए। और शुद्ध स्वर 7 होते हैं। तो किसी भी स्वर को हम बिना किसी हारमोनियम के सहारे गा सकें, सहजता से उसे लगा सकें। सा के आधार पर मान लिए कि ये हमारा सा है, पहली काली को हम सा मान लिए, तो सा के आधार पर हम बिना किसी हारमोनियम के सहारे या बिना किसी साज के सहारे हम अन्य स्वरों को लगा सकें। वो रे हो, ग हो, म हो, प हो, ध हो, नी हो या कोई भी हो। डायरेक्ट सा से ग पर जा सके, डायरेक्ट सा से म पर, प पर जा सके। तो सहजता से किसी भी स्वर को हम लगा सके बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे, तो समझो कि स्वर ज्ञान हमें हो रहा है। यही तो स्वर ज्ञान है। सा से रे की दूरी कितनी है, रे से ग की दूरी कितनी है, ग से म की दूरी कितनी है, म से प की दूरी कितनी है, प से ध की दूरी कितनी है और ध से नी की दूरी कितनी है, इसको हम जान जाएं, पहचान जाएं, तो स्वर ज्ञान हमें हो जाएगा। जैसे ये हम लगा रहे हैं स्वर सा, रे। तो सा से रे के बीच में कोई ना कोई दूरी तो जरूर है। सा से रे के बीच में कोई ना कोई दूरी जरूर है। इस दूरी को हम पहचान जाएं तो हमें स्वर ज्ञान हो जाएगा। सा से रे पर जाने में हमें अपने आवाज में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये हम पहचान जाएं तो स्वर ज्ञान हमें हो जाएगा। सा रे ग, तो सा से रे पर हम जा रहे हैं, रे से ग पर जा रहे हैं। आवाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे जाने में आवाज, इधर जितना हम जाएंगे आगे, वो आवाज हमारी ऊंची चली जाएगी, ऊंची होती चली जाएगी। जितना नीचे आएंगे उतनी आवाज नीचे होगी। तो सा से रे की दूरी कितनी है, सा से ग की दूरी कितनी है, ये हमें पता चल जाएगा, तो हमें स्वर ज्ञान हो जाएगा। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये तार सप्तक का सा है, ये मध्य सप्तक का सा है। तो सा से हम रे गए, फिर रे से हम ग पर आए। तो सा से रे पर जाने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा? सा रे, सा रे, सा रे। तो सा से रे पर जाने में हमें जितनी आवाज लगानी पड़ेगी, सा से रे पर जाने में हमें जितनी आवाज लगानी पड़ी, उसके बीच के गैप को हम पहचान जाएं तो हमें स्वर ज्ञान हो जाएगा। सा से एक बैग हम ग पर जाते हैं, जैसे हमने लगाया सा रे ग, अब डायरेक्ट लगाएंगे हम सा से ग, सा ग, ये हमारा सा है। और सा से हम ग पर जाते हैं, बीच में रे छूट जाता है।
तो रे को छोड़ के हमें सा से ग पर जाने में हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, कितनी आवाज लगानी पड़ रही है, यही तो हमें समझना है स्वर ज्ञान में। फिर सा से हम म को लगाएंगे डायरेक्ट, जैसे हमने सा म सा ग सा प सा ध सा नी सा सा। तो मध्य सप्तक के साथ से एक बैग हम तार सप्तक के सा को लगाएंगे तो हमें कितनी आवाज लगानी पड़ेगी। मध्य सप्तक के साथ से डायरेक्ट हम नी को लगाएंगे तो कितनी आवाज लगानी पड़ेगी, यही हमें समझना है स्वर ज्ञान में। तो आइए एक बार हम लगा करके देखते हैं सारे स्वरों को। सा रे, अभी हम क्रमानुसार बजाएंगे, सारे गा मा प ध नि सा। सा रे गा मा प ध नि सा। फिर इसका हम अवरोह करेंगे, ये हमारा आरोह हो गया। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। फिर अवरोह करेंगे हम सा ने द प म ग रे सा। तो स्वर ज्ञान करने के लिए पहले हम सा को लगाएंगे। सा और बिना रे को दबाए हुए हम ये देखेंगे कि हमारा रे लग रहा है कि नहीं। जैसे सा रे, तो हम रे को बोलेंगे और फिर बाद में हम चेक करेंगे इसे कि हमारा रे सही लग रहा है कि नहीं। जैसे सा रे, तो हमारा रे लग रहा है, तो समझिए कि हमारा रे परफेक्ट हो गया, स्वर ज्ञान हमें हो रहा है। डायरेक्ट सा से हम ग पर जाएंगे। सा ग, लग रहा है। और सा से हम ग पर जा रहे हैं, फिर ग के स्वर को हम दबा के देख रहे हैं। अगर स्वर हमारा नहीं मिल रहा है तो समझिए कि हमें त्रुटि है। अभी हमें स्वर ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। संगीत में स्वर ज्ञान की ही तो जरूरत है। स्वर ज्ञान क्या ही झमेला है पूरा। स्वर ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी गीत गा सकते हैं, कोई भी चीज गा सकते हैं। तो हम लगाएंगे पहले सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। तो धीरे धीरे एक एक स्वर को दबाना है और उसमें अपनी आवाज को मिलाना है। आवाज जब हारमोनियम के सभी स्वरों में मिलने लगे तो समझिए कि हमको स्वर ज्ञान हो रहा है। और इसी तरह अभ्यास करें, जल्दबाजी ना करें। पेशेंस की बहुत जरूरी है, संगीत में पेशेंस बहुत जरूरी है। संगीत में अगर पेशेंस नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए संगीत में पेशेंस को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर ज्ञान जल्दी नहीं होता। स्वर ज्ञान के लिए हमें बहुत साधना करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, जितना मुश्किल हम समझ रहे हैं उतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये अचानक से नहीं होता। हारमोनियम पर पहले स्वर को हम लगाते हैं, किसी भी गुरुजी के पास जाते हैं तो सबसे पहले गुरु क्या करते हैं, सा लगवाते हैं या आ लगवाते हैं, बुलवाते हैं कि आ बोलिए या सा बोलिए, फिर स्वर लगवाते हैं। और धीरे धीरे जब हारमोनियम के स्वर की समझ होने लगती है हमें, तो फिर तानपुरा पे शिफ्ट किया जाता है, तानपुरा पे स्वर लगवाते हैं।
और ऐसे करके धीरे धीरे अभ्यास करते करते स्वर का ज्ञान हमें होता है। तो जल्दबाजी नहीं करें, खूब पेशेंस रखें और जब भी अभ्यास करने बैठें तो दिलो दिमाग को शांत करके बैठें। जितना शांति में आप अभ्यास करेंगे उतना ही स्वर ज्ञान जल्दी होगा और जो भी स्वर ज्ञान होगा वह मजबूती के साथ होगा, वह मजबूत होगा, वह स्वर मजबूत होगा, उस पर आपकी पकड़ शक्ति बनेगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।